नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे। जय बोलो पंच परमेश जी भगवान की जय। सुनना नहीं आपको? थक गए क्या? दीक्षा देख के थक गए? नहीं ना? तो अच्छे से अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके पंच परमेश्वर भगवान की, जो देवादिनाथ भगवान की, जो परम पूज्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, जो परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले समस्त आचार्य शास्त्री की जयकारा गुरुदेव का। It is very well said. The desire to know your own soul and all other desires. मतलब ऐसा कहते हैं कि इच्छाएं आपके पास भी हैं, इच्छाएं हमारे पास भी हैं, लेकिन जिसके अंतरंग में अपने आप को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो, उसकी सारी अन्य इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। नरेंद्र भैया जी कहाँ से हैं? मुंबई से बिलोंग करते हैं। मुंबई महानगरी में उनका जन्म हुआ। मुंबई ऐसी महानगरी है जहाँ पे हर नुक्कड़ पर, हर कोने पर केवल विषय वासना की ही बातें चलती हैं। किसी से भी बात कर लो, किसी भी व्यक्ति से मिल लो, वो केवल विषय कषायों की बात करता है, कोई धर्म की चर्चा नहीं करता है। और ऐसी मुंबई महानगरी में रहने के बाद, उस विषय कषायों के बीच में रहने के बाद, धर्म के मर्म को समझ के, अपनी आत्मा को समझ के, उस विषय कषाय में से बाहर आके इस मुनि वेश को धारण करना, ये कोई विरला जीव ही कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? आप लोग सब यहाँ पे क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? भैया जी की दीक्षा देखने? बस केवल यही बात है? हाँ, इतनी पब्लिक यहाँ पे बैठी है केवल एक भैया जी की दीक्षा देखने के लिए? इतना बड़ा आयोजन किया, इतना पैसा खर्च किया, किसके लिए? केवल एक में मात्र दीक्षा के लिए? नहीं, उसके पीछे कारण कुछ और है। जिसने इस कारण को नहीं समझा और केवल यहाँ पे मौजूद है, तो उसका दीक्षा देखना का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। उसके पीछे कारण ये है कि हो सकता है कि इतनी भीड़ में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, एक ऐसा कोई बंदा हो जो नरेंद्र भैया को मुनि दीक्षा लेते हुए देख के उसके अंतरंग में भी भाव ऐसे उत्पन्न हो जाए कि मैं भी इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाऊं। नरेंद्र भैया ने भी क्या बोला था? अब तो मुनिराज बन गए हैं, लेकिन नरेंद्र भैया जब गुरुदेव से निवेदन कर रहे थे तब वो क्या कह रहे थे कि 36 साल पूर्व वे दुल्हा बने थे, दूल्हे के वेश को धारण किया था और संसारी वधू को वरण करने गए थे। अब हम तो उस समय थे नहीं, तो जो साक्षी बने होंगे वो इस बात को याद करना कि 36 साल पूर्व जब वो दुल्हा बने थे तब कैसे दिख रहे थे, और जब वो आज दुल्हा बने हैं तब कैसे दिख रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। उस समय तो उन्होंने मेकअप भी किया होगा, अच्छे वस्त्र भी धारण किए होंगे, पता नहीं कौन सा क्रीम पाउडर भी लगाया होगा, लेकिन आज के दिन ना उन्होंने कोई क्रीम लगाया है, ना पाउडर लगाया है, ना मेकअप किया है, केवल सफेद वस्त्रों में आए थे, पगड़ी पहन के आए थे। और ये निश्चित है कि 36 साल पूर्व जो नरेंद्र भैया थे, आज वो उससे कई गुना ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। और उसके पीछे कारण केवल एक ही है, उनके अंतर
9 साल किसके पास रहे? विशुद्ध सागर जी महाराज। उनसे प्रेरणा पाके आज गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज के पास वो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विशुद्धि को ऐसे बढ़ाया कि आज वो अति सुंदर भेष को धारण कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना है, वो कहते हैं, जैसे कभी कभार कोई बाबा जी मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं भैया आप दीक्षा ले लो, आपके सारे संसारिक काम पूरे हो गए, बेटे की शादी भी हो गई, वो क्या बोलते हैं उसको, बेटे का मुंह भी देख लिया, अब तो कोई काम बचा नहीं है, वसीयत लिखो और दीक्षा ले ले। तो वो क्या बोलते हैं, अभी पत्नी शेष है, जिस पत्नी का वरण करके आए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बाकी है। हाँ महेंद्र जी ऐसा ही कहते हो ना? महेंद्र जी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन आप नरेंद्र भैया जी की विशेषता देखो, एक बात याद रखना कि दो स्त्री एक जगह पे नहीं रह सकती, एक लेवल पे नहीं रह सकती। हम लोग की बात अलग है। दो स्त्री सौतन और अपनी स्त्री, घर वाली और बाहर वाली एक साथ में नहीं रह सकती। 36 साल पूर्व नरेंद्र भैया ने संसारी स्त्री को वरण किया था और आज वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरण करने जा रहे हैं। इसलिए भले ही संसारी स्त्री साथ में थी, लेकिन उनको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको भी पता था कि दो स्त्री साथ में नहीं रह सकती हैं। उन्होंने संसारी स्त्री को छोड़ के मुक्ति रमा को वरण करने के लिए अकेले इस पथ पे निकल गए। अगर दोनों स्त्री को साथ में रखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अपने दोनों पैर को दो नाव में रखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? डूब जाओगे। दोनों नाव आपके हाथ से निकल जाएगी। तो नरेंद्र भैया ने अपने बुद्धिमति का उपयोग किया और आज वो इस मुनि वेश को धारण करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरण करके इस मोक्ष पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इतना समझ लेना घनौड़ा वाले या जो भी यहाँ पे मौजूद है, ये आयोजन केवल नरेंद्र भैया के लिए नहीं है। ये जितना भी बड़ा प्रोग्राम आपने किया है केवल नरेंद्र भैया के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस आयोजन में सम्मिलित हुआ है। हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पे हो जिसके मन में नरेंद्र भैया जी की दीक्षा देखकर मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो गए हो कि अगर कोई व्यक्ति महानगर से निकल के भी इस मुनि वेश को धारण कर सकता है तो मैं भी इस मुनि वेश को धारण करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ। जो परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की द्वादशांग निर्वाणी माता की